तो चलिए बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। देखिए आज की इस वीडियो में बात करने वाला है क्लास 12 इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। आज हम लोग ऐसे प्रश्नों को देखेंगे जो कि आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए आज हम लोग बात करेंगे पांचों मॉडल पेपर के अलावा कुछ ऐसे प्रश्नों की जो कि वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके 18 अप्रैल का एग्जाम के लिए। तो बिना देर किए हम लोग प्रश्नों को देखते हैं। चलिए आपका जो पहला यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्न में से किस वक्र का आकार उल्टा यू आकार का होता है। तो देखिए उल्टा यू का आकार जो होता है वो होता है सीमांत उत्पाद का, यानी कि करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर जो डी दिखाई देता है, सीमांत उत्पाद आपका सही सा उत्तर हो जाता है। चलिए आगे प्रश्न की बात कर सकते हैं। तो यहाँ भी प्रश्न पूछा रहा है कि कॉब डगलस उत्पादन फलन क्यू इजकल टू ए एल अल्फा, ठीक है, के बीटा में पैमाने का प्रतिफल की माप है। तो देखिए आपका सही सा उत्तर आपका ऑप्शन में जो ए दिखाई देता है अल्फा प्लस बीटा आपका सही सा उत्तर हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि यदि किसी वस्तु की मांग वक्र Q इजकल टू 10-5p है तो वस्तु की कीमत 2 प्रति इकाई पर वस्तु की मांग क्या होगी, ये आपको बताना। सिंपल सी बात है, यहाँ पे क्या दिया है, 2 रुपया दिया हुआ है ना, यानी कि 5p। तो 5 इंटू 2 10 और 10 माइनस 5 इंटू 2 10, 10 अगर 10 को 10 से अगर माइनस करते हैं तो जीरो होगा, ठीक है। 10 माइनस 10 जीरो। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ थर्ड दिखाई दे रहा है, जीरो आपका सही सा उत्तर हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं दूसरा प्रश्न की। यहाँ पे प्रश्न पूछ रहा है कि एकाधिकार में वस्तु की कीमत P और सीमांत लागत MC में क्या संबंध होता है। तो ये होता है P ग्रेटर देन MC, यानी कि आपका ऑप्शन मुझे 3 दिखाई दे रहा है, आपका सही सा उत्तर हो जाता है, ठीक है। चलिए P ग्रेटर देन MC। चलिए आगे यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। तो देखिए उपभोक्ता व्यवहार का जो अध्ययन किया जाता है वो सूक्ष्म अर्थशास्त्र में, कहाँ, सूक्ष्म अर्थशास्त्र, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर जो ए दिखाई देता है आपका सही सा उत्तर हो जाता है। चलिए सारा का सारा प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पे प्रश्न पूछा रहा है कि किसी वस्तु की मानवीय आवश्यकता को संतुष्ट करने की क्षमता है। तो वो आपका हो जाता है उपयोगिता। क्या हो जाता है, उपयोगिता, यानी कि करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ 2 दिखाई देता है, उपयोगिता आपका सही सा उत्तर हो जाता है। चलिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए आगे क्या प्रश्न पूछा रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर ये जो चारों दिखाई दे रहा है इसमें से ऑप्शन डी आपको दिखाई देता होगा, AC बराबर AFC प्लस ABC आपका सही सा उत्तर हो जाता है, ठीक है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिए। चलिए आगे प्रश्न की बात कर सकते हैं। यहाँ पे जो प्रश्न पूछा रहा है कि उत्पादन संभावना वक्र का ढाल गिरता है। तो देखिए ढाल जो गिरता है आपका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन मुझे ए दिखाई दे रहा है, बाएं से दाएं की ओर, कहाँ से, बाएं से दाएं, यानी कि करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए सही सा उत्तर हो जाता है। चलिए तो चलिए बात कर लेते हैं अगला प्रश्न की। यहाँ पे जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि मांग फलन को निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण व्यक्त करता है। तो देखिए वो जो करता है ऑप्शन नंबर 3 जो दिखाई देता है DX बराबर FPX आपका सही सा उत्तर हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न की बात कर सकते हैं। तो यहाँ जो आपको प्रश्न पूछा जा रहा है कि औसत लागत वक्र का आकार होता है। तो देखिए वो जो होता है आपका U के आकार का होता है, यानी कि सही सा उत्तर आपका ऑप्शन नंबर जो है ए दिखाई देता है, U अक्षर जैसा आपका सही सा उत्तर हो जाता है। चलिए आगे क्या प्रश्न पूछा रहा है कि समरूप उत्पाद विशेषता। तो देखिए समरूप उत्पाद की विशेषता हुआ है केवल पूर्ण प्रतियोगिता में, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे ए दिखाई देता है केवल पूर्ण प्रतियोगिता आपका सही उत्तर हो जाता है। चलिए आगे क्या प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन उत्पत्ति का साधन नहीं है। तो देखिए उत्पत्ति का जो साधन नहीं है वो ना तो आपका भूमि है, ना ही आपका श्रम है, ना ही पूंजी, यानी कि सही से उत्तर ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। चलिए आगे प्रश्न पूछा जा रहा है कि परिवर्तनशील अनुपात का नियम संबंधित है। तो देखिए ये जो आपका आपातकाल से, ठीक है, परिवर्तनशील अनुपात का जो नियम है आपका आपातकाल से सही सा उत्तर ऑप्शन नंबर C आपका हो जाएगा। चलिए आगे प्रश्न पूछा गया है कि आवश्यक वस्तुओं की मांग की लोच होती है। तो वो होती है आपका 0, ठीक है। आवश्यक वस्तुओं की जो मांग होती है इसका लोच क्या होगा, वो आपका 0 होगा, आपका सही से उत्तर ऑप्शन नंबर ए सही से उत्तर हो जाता है। चलिए आगे प्रश्न क्या पूछा रहा है कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, किसने कहा। तो ये जो कहा है वो कहा है एडम स्मिथ ने। किसने, एडम स्मिथ ने। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ 2 दिखाई देता है, एडम स्मिथ आपका सही सा उत्तर हो जाता है, ठीक है। देखिए आप क्या कीजिए फटाफट आंसर अभी आप मिलाइए और कमेंट करके मुझे बताइए कि आप कितना सक रहे हैं, क्योंकि 18 को आपका एग्जाम है। आप ट्राई कीजिए कि आप 30 में से कितना सक रहे हैं, ठीक है। चलिए ये एक प्रकार से आपका टेस्ट लिया जा रहा है। चलिए आगे दूसरा जो प्रश्न पूछा रहा है कि पूर्ण प्रतियोगिता में,
ठीक है, क्या होता है। तो देखिए आपका पूर्ण प्रतियोगिता में क्या होता है कि ए आर बराबर एम आर होता है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए दिखाया होता है, ए आर बराबर एम आर आपका सही सा उत्तर हो जाता है। चलिए आगे क्या प्रश्न पूछा रहा है कि जब ठीक है उपयोगिता अधिकतम होती है तब सीमांत उपयोगिता क्या होता है। देखिए जब कुल उपयोगिता आपका अधिकतम होगा तो सीमांत उपयोग आपका जीरो होती है। क्या होती है? जीरो, यानी कि शून्य आपका सही सा उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। चलिए आगे क्या प्रश्न पूछा रहा है कि मांग की लोच है। तो देखिए मांग की जो लोच होती है वो मात्रात्मक कथन होती है। क्या होती है? मात्रात्मक कथन है। सही से उत्तर आपका ऑप्शन नंबर जी हाँ बी दिखाई देता है, आपका सही से उत्तर हो जाता है। चलिए आगे क्या प्रश्न पूछा रहा है कि अवसर लागत का वैकल्पिक नाम है। तो देखिए अवसर लागत का जो वैकल्पिक नाम है वो है आपका हस्तांतरण लागत। ठीक है, क्या? हस्तांतरण लागत। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाता है। ठीक है, चलिए अगर आप सभी ने और भी मेरा वीडियो नहीं देखा है क्योंकि आपका एग्जाम तो 18 का है, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट को टच कीजिए। प्लेलिस्ट बना के रख दिए हैं, प्लेलिस्ट में सारा का सारा इकोनॉमिक्स का वीडियो एक ही साथ मिल जाएगा। एक ही प्लेलिस्ट में आपको टच कीजिए तो आपका जितना भी मैंने बनाया, साथ ही साथ आप क्या कीजिएगा जो आपका साइंस और कॉमर्स वाला का जो पेपर आया था वो भी एक बार चेक कर लें कि उन लोगों का किस प्रकार से क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेते हैं। यहाँ पे जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्न में से, ठीक है, मांग को प्रतिफल, तो चलिए बात कर लेते हैं अगला प्रश्न की। यहाँ पे जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्न में से मांग को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है। तो देखिए मांग को जो प्रभावित करने वाले कारक है वो आपका कौन है? उपभोक्ता। सही से उत्तर आपका ऑप्शन नंबर 3 दिखाई दे रहा है, उपभोक्ता आपका सही से उत्तर हो जाता है। चलिए आगे क्या प्रश्न पूछा जा रहा है कि उपयोगिता की माप की इकाई है। तो देखिए उपयोगिता की जो माप की इकाई है ना वो आपका यूटिलिस है। क्या? यूटिलिस। आपका सही से उत्तर ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी दिखाई देता होगा, आपका सही से उत्तर हो जाता है। चलिए बहुत ईजी क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है और बहुत ही अच्छा भी है क्वेश्चन। चलिए आगे प्रश्न क्या पूछा रहा है कि बजट की ढाल होती है। तो देखिए बजट का जो ढाल होता है ना वो होता है आपका क्या? ऋणात्मक होता है। तो सही से उत्तर आपका ऑप्शन नंबर जो ए दिखाई देता है, नेगेटिव, आपका सही से उत्तर हो जाता है। आगे प्रश्न की बात कर लेते हैं। यहाँ पे जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि किस प्रकार की वस्तु की मांग उसकी कीमत में वृद्धि से बढ़ती है। तो देखिए वो होती गिफिन वस्तु थी। किससे? गिफिन वस्तु से, यानी कि करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी दिखाया जाता है, गिफिन वस्तु आपका सही से उत्तर हो जाता है। चलिए आगे क्या प्रश्न पूछा जा रहा है कि किसी वस्तु की उत्पादन मात्रा में एक अतिरिक्त इकाई से वृद्धि करने पर उत्पादन लागत में होने वाली वृद्धि को क्या कहा जाता है। देखिए वो जो कहा जाता है आपका सीमांत लागत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सीमांत लागत कहा जाता है, यानी करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिए आगे प्रश्न पूछा रहा है कि दीर्घकालीन, ठीक है, उत्पादन फलन का नाम है। तो दीर्घकालीन जो उत्पादन फलन का नाम है वो आपका पैमाने का प्रतिफल। क्या? पैमाने का प्रतिफल, यानी कि सही से उत्तर ऑप्शन नंबर 3 हो जाता है। चलिए आगे प्रश्न आपका पूछा जा रहा है कि एक उत्पादक 10 खिलौना, ठीक है, एक उत्पादक 10 खिलौने को बाजार में 5 रुपये प्रति खिलौने की दर में बेचता है तो उसकी कुल संप्राप्ति क्या होगी। तो सिंपल से बात है, ठीक है, तो 10 गुना 5 कीजिए, क्या हो जाएगा? 50 हो जाएगा। तो 50 कहाँ पे? ऑप्शन नंबर 3 जो दिखाई दे रहा है, 50 रुपये उसको प्राप्ति हो गई। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 सही से उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे प्रश्न पूछा रहा है कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में फर्मों की संख्या होती है। देखिए पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में जो फर्मों की संख्या होती है वो होती है बहुत अधिक, यानी कि सही से उत्तर ऑप्शन नंबर डी जो दिखाई दे रहा है, बहुत अधिक। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे प्रश्न यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, आज का और 2 प्रश्न बचा, अंतिम प्रश्न भी देख लेते हैं। क्या पूछा जा रहा है कि एकाधिकार द्वारा उत्पादित वस्तु की मांग क्या होती है। तो वो होती है पूर्णीयता, ठीक है, लोचदार होती है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। देखिए आज का अंतिम प्रश्न और तीसरा प्रश्न जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, और आप सभी कमेंट करके बताइएगा कि आपका इस प्रकार एक प्रकार से मैं टेस्ट ले रहा हूँ। आप बताइए अगर ये भी टेस्ट में अगर पास नहीं होते तो जाके फटाफट प्लेलिस्ट चेक कीजिए, उसमें मैं इजी क्वेश्चन डाला हूँ जो कि आपके परीक्षा के लिए और भी इंपॉर्टेंट है। जो भी आर्ट्स वाले बच्चे हैं उसके लिए मैं प्लेलिस्ट बना दिया हूँ, तो आप फटाक से जाकर प्लेलिस्ट चेक कीजिए, वहाँ पे मिल जाएगा। साथ ही साथ आपका साइंस और जो कॉमर्स का एग्जाम में जो इकोनॉमिक्स का जो भिड़ा था वो क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन में भी मैंने डाला है, उसे भी देख लें। और हर एक वीडियो को एक एक करके देखें जो कि ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं आज का अंतिम प्रश्न जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देख लेते हैं क्या प्रश्न पूछा जा रहा है कि, ठीक है, अल्फ्रेड मार्शल के अनुसार उपयोगिता की माप की इकाई है
तो इसका जो है आपका मुद्रा, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो दिखाया जाता है, मुद्रा आपका सही से उत्तर हुआ था। ठीक है, तो मार्शल के अनुसार जो उपयोगिता है ना मापने का, वो है क्या है, मुद्रा। यानी करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ थर्ड मुद्रा दिखाया जाता है, आपका सही से उत्तर हो गया था। चलिए, इसी प्रकार आपका जो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था समाप्त होता है। इसके बाद तो मैं एक भी वीडियो नहीं लाऊंगा, क्योंकि मैं बहुत सारे वीडियो बना दिया है, उसे नहीं देखा है तो उसे देख लें। ठीक है, और सारा का सारा आप एक बार क्या कीजिएगा कि प्लेलिस्ट चेक कीजिए, वहाँ पे सारा वीडियो मिल जाएगा। अगर ज्योग्राफी का खोजते हैं तो ज्योग्राफी का तो एग्ज़ाम आपका इसके बाद आइए, ज्योग्राफी का अच्छे तरीके से तैयारी करवाऊंगा। उसके बाद आपका पॉलिटिकल में करवाऊंगा, फिर आपका एग्ज़ाम समाप्त होगा। फिर आप अपना अपना रिजल्ट मुझे बताइएगा, चाहे वो आप टेलीग्राम के माध्यम से बताइएगा, चाहे वो मुझे फेसबुक के माध्यम से बताइएगा, चाहे वो आप इंस्टाग्राम के माध्यम से बताइएगा। मैं मतलब चैनल में बाद में डाल दूंगा अपना इंस्टा और फेसबुक आईडी। मैं तो अभी नहीं बताया हूँ, अभी मैं सिर्फ और सिर्फ अपना टेलीग्राम चैनल दिया हूँ। तो तब तक के लिए धन्यवाद, हम लोग दूसरे वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।